स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे कक्षा 8 का एनएएस का अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 2 का। इससे पहले हमने सप्ताह 1 का अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का पूरा कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सप्ताह 2 का। इसमें हमें सभी भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के हम उत्तर देखेंगे। हिंदी में 10 प्रश्न हैं, गणित में 10 हैं, विज्ञान में 10 हैं और सामाजिक में 10 हैं। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है। इसी प्रकार का आपका एक एनएएस का पेपर होगा जो 12 नवंबर को होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए निर्देश है, सारणी को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प को चुनकर हमें सही उत्तर भरना है। कबड्डी की विशेषता दी गई है, हॉकी की दी गई है, खो खो की दी गई है और क्रिकेट की दी गई है। देखिए तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं? उत्तर होगा सी, कबड्डी और खो खो। अगला है, उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा कबड्डी। अगला है, कौन सा खेल केवल 16 स्तर पर अधिक खेला जाता है? शालेय स्तर पर खेला जाता है जो। उत्तर होगा सी, खो खो। अगला है, कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में से सबसे अधिक खेलों में उपयोग में ली जाती है? चौथे का उत्तर होगा डी, गेंद। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का क्या कारण है? उत्तर होगा सी, ये बिना किसी सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। अगला है, चित्र कुछ दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार हमें नीचे 4 प्रश्न हैं वो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर होगा पहला, शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 7 है, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा 7वें का ए, पहला और दूसरा, मतलब दांतों को स्वच्छ रखने का तरीका समझना और दांतों को उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। प्रश्न नंबर 8 है, सुंदर मुस्कान के कारण अफसरों के दरवाजे जो होते हैं वह क्यों खुल जाते हैं? प्रश्न 8 का उत्तर होगा व्यक्ति को प्रभावित हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। उत्तर होगा डी, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। अगला है, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा ए, धूम्रपान के गंभीर परिणाम के प्रति जागरूकता पैदा करना। अगला है, गणित भाग 2। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार पर भाग पर पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट हो चुका है? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा ए, कोई भी भाग शेष नहीं है, क्योंकि बताया नहीं गया है तो भाग पेंट किया है, दोनों भाग पेंट हो चुके हैं। अगला देखिए, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। तो आलू कितने होंगे? 10 में से हम 5 किलोग्राम और 575 ग्राम घटा देंगे तो उत्तर क्या आएगा? ए, 4 किलोग्राम और 425 ग्राम। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी सूची में संख्याओं की अधिकतम से न्यूनतम में क्रमबद्ध है? उत्तर हो जाएगा डी। देखिए सबसे छोटे से सबसे बड़े से सबसे छोटा है, अधिकतम से निम्नतम, तो डी हो जाएगा। अगला है, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? 7/8 में से हम 1/4 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा बी, 0.625 मीटर। अगला है, एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। वर्गाकार कर रहा है जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद का आवश्यकता है, तो किसान कितना खाद खरीदना चाहिए? 8 मीटर भुजा है तो 8 अट्ठे 64 हो गया इसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, तो 8 गुना 8 तो 64, और एक में लग रहा है प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम, तो 64 में कितना लगेगा? 64, तो उत्तर आ जाएगा सी, 5वें का उत्तर आएगा सी। अगला देखिए,
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 440। अगर इसकी लंबाई 22 है तो परिमाप कितना होगा? हमें पहले इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली। हमें पता है क्षेत्रफल दे रखा है 440। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको हम x मान लेते हैं। तो 22 गुना x बराबर 440। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 440/22 तो 20। तो ये 20 आ जाएगा। तो परिमाप कितना हो गया? इन दोनों को प्लस करेंगे। 22 + 20, उसको 2 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? छठे का उत्तर डी, 84। अगला है एक आयत का परिमाप दे रखा है 130, चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसी प्रकार हम जैसे हमने ऊपर किया है इसी प्रकार से हम अब इसकी लंबाई निकाल लेंगे। चौड़ाई दे रखी है और जो आएगी उसको गुना कर देंगे दोनों को आपस में। चौड़ाई इंटू लंबाई, क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि कितना आएगा आपका? 1050 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है चित्र में कुछ परिमाप दिए गए हैं छायांकित। तो अब हमें निकालना है कि छायांकित अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। लंबाई इंटू चौड़ाई गुना करके क्षेत्रफल सबका निकाल लेंगे। सभी में से फिर इन चारों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8वें का सी, 2 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखिए, स्कूल के हॉल की लंबाई 45 और चौड़ाई 30 मीटर है। हॉल की छत को सपोर्ट देने के हेतु हॉल में बीच में एक खंभा बनाया गया है जिसका आधार क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग मीटर। यदि टाइल्स लगाने के लिए 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगानी है तो कितना खर्चा आएगा? हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर 680 से उसका भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आएगा हमारा ए, 9,17,320 रुपये। अगला है 10वां प्रश्न। 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग की गई है जिसकी प्रत्येक भुजा के अनुदेश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया है, मतलब गैप छोड़ा गया है चारों तरफ। तो हाशिए के कुल क्षेत्रफल, मतलब कि बड़े में से हम अगर छोटा माइनस कर देते हैं तो हमें हाशिए का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 5 गुना 8 कितना हो गया? 5 अट्ठे 40। इसमें से आपको क्या घटाना है? देखिए 1.5 और 1.5, 3 कम हो गए। 8 में से कितना बच गया? 5। इसी प्रकार इसमें से 5 में से 1.5 और 1.5, 3 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। 40 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 30। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है विज्ञान भाग 3। चित्र के अनुसार कागज़ के 2 कप हैं, पहले में पानी है दूसरा खाली है और मोमबत्ती की ज्वाला पर रखे जाते हैं। तो दूसरा कप आग पकड़ लेता है जबकि पहला कप जिसमें पानी है वह आग नहीं पकड़ता है, बल्कि जो कप का पानी है वह गर्म होने लगता है। आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल जाती है और जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त कथन कैसे हैं? उत्तर हो जाएगा डी, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ और मुझ में ध्वनि कंपित तनित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है। झिल्ली किस पे लगी हुई होती है? हमें पता होना चाहिए। कंपित तनित मतलब कंपन के साथ झिल्ली पे हम कंपन करते हैं तो आवाज़ निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, तबला। अगला है, पहली बेंच में बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ने में मुश्किल हो रही है, जबकि अंतिम बेंच पे बैठता है तो वह स्पष्ट पढ़ पाता है। मतलब कि पास की चीज़ उसे नहीं दिख रही है, दूर की चीज़ उसे दिख रही है। तो ये कौन सा दोष है? यह है दूरदृष्टि दोष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास, क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलता है, प्रकृति से मिलता है। अगला है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? बर्फ का पिघलना। अगला है, दिए गए चित्र में भूजो एक जलती हुई मोमबत्ती को 2 भिन्न नलिकाओं द्वारा अ और बी में से देखता है तो कौन सी स्थिति में मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देगी? आप देख सकते हैं ये सीधी है और ये देखिए तिरछी, ये टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी इसमें से आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल ए, केवल अ में दिखेगा। तो ए हो जाएगा हमारा छठे का उत्तर। अगला है, एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
तो बस की चाल क्या होगी? 90। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो हम 90 को 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 7वें का उत्तर आ जाएगा सी। अगला है, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नलियों को ज्वाला विभिन्न प्रकार से देता है। बाहरी क्षेत्र से मोमबत्ती की, मध्य क्षेत्र से, आंतरिक क्षेत्र से और मध्य आंतरिक क्षेत्र से। तो किस प्रकार परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा? तो 8वें का उत्तर हो जाएगा ए, परख नली ए से, बाहरी क्षेत्र से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्वाला वहीं होती है। अगला है, पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रखा गया तो उसने तुरंत वापस खींच लिया। उसे ऊष्मा महसूस हुई। यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया जाता है? उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। अगला है, निम्न में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग कौन सा है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा ए, विद्युत इस्त्री। अगला देखिए, भाग 4 सामाजिक विज्ञान। हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए क्योंकि? उत्तर हो जाएगा बी, वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं। क्या सुनिश्चित करते हैं? उत्तर हो जाएगा डी, खाद्य मिट्टी निर्माण की दर। अगला है प्रश्न नंबर 3, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अव्यवस्था को कानून सरकार द्वारा दूर करवाने के लिए बनाया गया था? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा डी, जनहित याचिका। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र में एक औद्योगिक गतिविधि को दर्शाया जा रहा है। ये किस प्रकार का उद्योग है? ये वस्त्र उद्योग है। उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 6 है, 2019 के आम चुनावों में 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका, इसलिए संभव हुआ क्योंकि? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया। अगला है, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ। यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा ए, 2024 में। राजू के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्ष के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति की बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? उत्तर होगा दीवानी कानून, ए। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। उत्तर नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था? उत्तर हो जाएगा सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको लास्ट में एक अंक तालिका दी गई है, इसमें आपको भरना होगा। अगर आपके स्कूल में होता है तो आपको दी जाएगी। तो ये था हमारा सभी भागों का उत्तर, जो कि हमने अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 2 का किया है, NAS का। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, इसके आगे भी आपको बहुत से और भी पेपर मिलेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।